हेलो फ्रेंड्स, किसी भी इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपने बिजनेस के ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए फंड रेज कर सकती है और इन्वेस्टर्स उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू एनी ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी। जैसे थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है, उसी तरह स्टॉक मार्केट इकोनॉमी की ग्रोथ को मेजर करता है और इसीलिए स्टॉक मार्केट को इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। वैसे तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं लाइक ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस है जहां इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा में ट्रेड करते हैं। जनरली स्टॉक एक्सचेंजेस दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस एंड नंबर 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज यानी ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस जिनके ट्रेडिंग टर्मिनल्स एक पर्टिकुलर एरिया में ही अवेलेबल होते हैं और मेनली सिर्फ वहीं के लोग उस पर ट्रेड कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऐसा स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसके ट्रेडिंग टर्मिनल्स पूरे देश में होते हैं और कोई भी कहीं से भी इन स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर सकता है। इन इंडिया, NSE and BSE are two main leading recognized stock exchanges having nationwide trading terminals. Let us first talk about BSE. BSE refers to Bombay Stock Exchange. It is the oldest and first stock exchange in whole of Asia. 1875 में एक ग्रुप ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत मुंबई के फोर्ट एरिया में मौजूद एक बिल्डिंग में हुई थी जिसका नाम था द टाउन हॉल। 1928 में BSE ने वहीं हॉरिमॉन सर्कल के पास की साइट को एक्वायर कर लिया और 1913 में वहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की। हिंदी में ब्रोकर को दलाल कहते हैं और क्योंकि काफी सालों तक सारे स्टॉक ब्रोकर वहीं से अपना काम करते थे, इसीलिए उस एरिया को दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। इसीलिए उस एरिया का नाम दलाल स्ट्रीट के नाम से फेमस हो गया। और अभी जो 29 फ्लोर्स की बिल्डिंग आपको BSE टावर के तौर पे दिखती है, उसका कंस्ट्रक्शन 1970 में शुरू हुआ था जो कि 1980 में कंप्लीट हुआ। 1980 में सर फिरोज जीजी बॉय जो कि 1966 से BSE के चेयरमैन थे, उनकी डेथ हो गई थी और तभी उनकी मेमोरी में इस बिल्डिंग का नाम चेंज करके फिरोज जीजी बॉय टावर रख दिया गया। BSE ने अपनी इस आइकॉनिक बिल्डिंग का ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवाया है, यानी दुनिया में कोई भी बिल्डिंग BSE के जैसे नहीं बन सकती है। 1993 में बॉम्बे में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में ये BSE टावर भी एक टारगेट था, जहां दोपहर को 1:25 को बिल्डिंग के बेसमेंट गैराज में सबसे पहला ब्लास्ट हुआ था, जिसमें करीब 50 ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स की डेथ हो गई थी और 30 से भी ज्यादा कार्स जल के राख हो गई थी। 1986 में BSE ने सेंसेक्स की शुरुआत की थी, जो कि BSE पर ट्रेड होने वाली टॉप 30 कंपनीज का ग्रुप है और इसको BSE पर लिस्टेड कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। पहले BSE पर होने वाली ट्रेडिंग ओपन आउटक्राई सिस्टम पर होती थी, जिसको 1995 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम पर शिफ्ट कर दिया गया और अब BSE पर सारे ट्रेड्स ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर होते हैं, जिसको बोल्ट यानी कि BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है विद अ कैपेसिटी ऑफ 8 मिलियन ऑर्डर्स पर डे। BSE को आज भी दुनिया का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, जो कि 6 माइक्रोसेकंड की स्पीड पर चलता है और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज, BSE is the number 1 stock exchange in the world, having more than 5,000 companies listed on the exchange. BSE एक अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनी है। BSE ने 2017 में अपना IPO लाया था और क्योंकि आप अपने शेयर्स को खुद के एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए BSE के शेयर्स सिर्फ NSE पर लिस्टेड है। कैश सेगमेंट में अच्छा वॉल्यूम जनरेट करने के बाद इन द ईयर 2000 BSE लॉन्च ट्रेडिंग इन सेंसेक्स फ्यूचर्स और उसके बाद इन द ईयर 2001 BSE ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में भी ट्रेडिंग शुरू कर दी, लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो उतनी अच्छी नहीं चली और इसीलिए उसे बंद कर दिया गया। फिलहाल इंडिया में सिर्फ NSE पर ही इक्विटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग हो सकती है और BSE पर सिर्फ करेंसी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग चलती है। इसके अलावा आप कैश सेगमेंट में BSE पर सारे शेयर्स में ट्रेड कर सकते हो। BSE में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की कमी थी क्योंकि BSE एक ग्रुप ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स का एसोसिएशन था। कहीं ना कहीं उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हुआ करती थी और इसीलिए NSE की शुरुआत हुई। 1992 में
इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और इंडिया को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मिलकर एनएसई की शुरुआत की। नाउ ड्यू टू बेटर ट्रांसपेरेंसी अब ट्रेडिंग मेंबरशिप यानी कि ब्रोकर का लाइसेंस सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं दिया जाता, बल्कि जो लोग क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस और मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है। शुरुआत में एनएसई पर सिर्फ होलसेल डेट मार्केट लॉन्च किया गया था और उसके कुछ समय बाद इक्विटी की कैश सेगमेंट भी लॉन्च कर दी गई। एनएसई की कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड है। 3 नवंबर 1995 को एनएसई ने अपनी ब्रॉडर इंडेक्स निफ्टी 50 को लॉन्च किया था एंड एज द नेम सजेस्ट इट्स अ ग्रुप ऑफ top 50 companies listed on NSE to measure overall performance of all the listed companies on the exchange. In the year 2000, NSE ने निफ्टी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग शुरू की थी और उसके बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स, बैंक निफ्टी जैसी कई सारी इंडेक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग की शुरुआत कर दी। एनएसई की डेरिवेटिव सेगमेंट ट्रेडिंग ने ग्लोबल एक्सीलेंस अचीव कर दिया और उसके बाद एनएसई पर बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत हो गई। एज ऑन अक्टूबर 2022 एनएसई पर करीब 1640 कंपनीज लिस्टेड है। उसमें से करीब 220 कंपनी में फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग भी होती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एनएसई का डेली ट्रेडिंग टर्नओवर कई कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है, अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीस पर डे। As of August 2021, NSE has total market capitalization of around 3.4 trillion US dollars, making it world's 9th largest stock exchange. और अगर मैं इक्विटी ट्रेडिंग की बात करूं तो इट इज द 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। एनएसई एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, यानी इसके शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते हैं, बट इट हैज मोर देन 11 सब्सिडरी कंपनीज ऑल फॉर हैंडलिंग इट्स सेपरेट बिजनेसेस। लाइक एग्जांपल, एनएसई अकेडमी टू हैंडल द एजुकेशन बिजनेस, एनएसई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू हैंडल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज to facilitate trading in global companies, etc. etc. NSE is highly profitable company having revenue of 8,160 crore rupees per annum and net profit after tax of 5,200 crore for the financial year 2021-22। वैसे तो हर कंट्री में सिर्फ एक ही स्टॉक एक्सचेंज होता है, लेकिन इंडिया के जैसे और भी कुछ कंट्रीज में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, जिसकी वजह से आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। आर्बिट्रेज एक रिस्क फ्री प्रॉफिट अर्न करने की स्ट्रेटेजी होती है, जहां ट्रेडर एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी को साइमल्टेनियसली 2 अलग अलग मार्केट में बाय एंड सेल करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इन्फोसिस के शेयर प्राइस एनएसई पर 1400 रुपए चल रहे हैं, वहीं बीएसई पर 1405 रुपए है। आर्बिट्रेज करने के लिए आप इन्फोसिस को एनएसई पर बाय कर सकते हैं और एट द सेम टाइम बीएसई पर सेल कर सकते हैं। इस पूरे ट्रांजैक्शन में आपको रिस्क फ्री प्रॉफिट हो जाएगा 5 रुपया पर शेयर। अगर यही आपने 1000 क्वांटिटी में ट्रेड किया होता तो आपका प्रॉफिट होता 5000 रुपए। एनएसई और बीएसई दोनों मिलकर भी पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को सर्विस नहीं दे सकते हैं और इसीलिए दोनों एक्सचेंजेस ने अपने अंडर बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स को रजिस्टर किया है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के पास अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। इंडियाज लीडिंग स्टॉक ब्रोकर एंजल वन इज रजिस्टर्ड विद बोथ एनएसई एंड बीएसई, यानी एंजल वन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करके आप एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।